नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट में से एक हैं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहिबा से ये जानने वाले हैं कि गले में अगर बार बार खिसखिस हो और अगर खांसी अचानक शुरू हो जाए जो 5 से 7 मिनट तक जाती भी ना हो, तो इसके पीछे क्या कारण है, इलाज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को खांसी होती नहीं है, लेकिन अचानक से किसी कारणवश अचानक से शुरू हो गया खांसना और 5-7 मिनट तक वो खांसी जारी रहे और गले में बहुत ज़्यादा खराश रहे, तो ये सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अगर आप लगातार बोल रहे हैं, जैसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो हमेशा अपने वॉइस को यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपके बारे में बोलूँ, आप अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करती होंगी, तो वैसा क्या होता है ना कि गला ड्राई हो जाता है। और जब गला ड्राई हो जाता है तो उसमें इरिटेशन शुरू हो जाती है, फिर आप तुरंत खांसना शुरू कर दोगे। तो वैसे केस में क्या करना है, वैसे लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ एक पानी का बॉटल कैरी करें। वो अपने गला को हमेशा वेट रखना है, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। दूसरी बात है, जैसे कि मैंने ये भी बहुत पेशेंट्स को ऐसा भी देखा है कि पेशेंट्स बोलते हैं मुझे कोई एसिडिटी नहीं है, बट देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड साइलेंट रिफ्लेक्स। उसमें क्या होता है ना कि वो एसिड, हल्की सी एसिड ऊपर चढ़ती है और वो गले को इरिटेट करती है। तो उससे भी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि वो बहुत एंटीबायोटिक्स लिए रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किए रहते हैं, बट बोलते हैं कि मेरी खांसी ठीक नहीं हुई, खराश नहीं ठीक हो रही है। तो वैसे केस में आप अगर एक एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस में कुछ भी गैस की दवाई, एंटी रिफ्लेक्स मतलब गैस की दवाई को हम लोग बोलते हैं, अगर आप वो दवाई ले लेंगे और कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स, जो कि क्या होते हैं, जो कि एंटी हिस्टामिनिक्स क्यों, क्योंकि ये जो समस्या है एक दूसरी कारण भी है जिसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारण भी आपके गले में एक खराश हो सकती है। अभी लोग बोलेंगे किस चीज़ की एलर्जी है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल गर्मी के दिन में मोस्टली लोग एसी प्रेफर करते हैं, कार में भी एसी, आपके ऑफिस में भी एसी। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं तो हमेशा, ऐसा नहीं है मैं गर्मी में जाता हूँ तो मुझे ये समस्या क्यों हो रही है। बट आप अगर एक कार में बैठे हो, काफ़ी चिल्ड एसी में बैठे हो और सडनली आप कार से बाहर आते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जो हमेशा हाई प्रोफाइल लोग, जैसे हमेशा एसी में यूज़ करते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, उनको भी ये बहुत समस्या है। क्योंकि थोड़ा भी सरद गर्म होता है, अगर आप गर्मी के एक्सपोजर में जाओगे और फिर ठंड में जाओगे, तो ऐसे केस में गले की खराश की बहुत ही एक आम समस्या है। और मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं, मतलब बोलते हैं मैडम एसी में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में भी एसी है, कार में भी एसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो गर्मी में रहता ही नहीं हूँ। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है, आप 24 घंटे में 18 घंटे एसी में रहते हैं, बट कभी तो कभी आप कार से निकलते हो, आप ऑफिस के बाहर जाते हो। तो वैसे केस में वो जो सरद गर्म की सरद गर्म का जो एक्सपोजर होता है, उससे भी ये लॉन्ग टर्म में गले में खराश की समस्या शुरू हो जाती है। और दूसरा जो मैंने बताया है कि साइलेंट रिफ्लेक्स, तो अगर ये समस्या आपको बार बार है तो ऐसे केस में आप कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस ले सकते हैं। और गले में खराश की जो समस्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, पर 3-4 दिन के लिए आप एंटी हिस्टामिनिक्स टैबलेट ले सकते हैं और सिंपल गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कीजिए। अननेसेसरी आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मेडिकेटेड गार्गल करने की भी हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। तो मैम, अगर आपने जैसा बताया कि बहुत दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, गार्गल से आराम मिलेगा, अगर ये 2 चीज़ें काफ़ी नहीं पड़ रही है तो फिर क्या करें? तब ऐसे केस में जैसे कि आपने गार्गल कर लिया, कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस 10 दिन खा। हाँ, मैं एक चीज़ ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो तकलीफ़ है, जो गले की खराश की समस्या है, या जो गले में हमेशा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि आपको मैजिक के जैसा काम करेगा कि आपने आज एक गोली खा ली, आपने एंटी रिफ्लेक्स 1-2 दिन खा लिया, आपने एंटी हिस्टामिनिक्स खा लिया, 1-2 बार गार्गल कर लिए, तो आप बोलेगा कि यार 1-2 दिन में तो मैंने कर लिया, मैं ठीक नहीं हुआ। बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसको ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे कि आपने ये दवाइयाँ शुरू की है तो एटलीस्ट 4-5 दिन का समय लगता है, क्योंकि ये कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है और ना ही ये कोई इन्फेक्शन है कि आपकी इन्फेक्शन थे, आपने एंटीबायोटिक्स खाए और 1-2 दिन में ठीक होने के लक्षण शुरू हो गए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो 3-4 दिन आप समय दीजिए। बट फिर भी आपने 1 हफ्ता 10 दिन देख लिया और फिर भी अगर आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो वैसे केस में आप किसी ईएनटी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं
कि डॉक्टर साहिबा से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।